अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं हूं वकार अहमद। आज इस मौजू पे हमने बात करनी है, वो मौजू बहुत ही अहम है और वो है देवसाई के हवाले से। यानी वो अहम भी है और वो दिलचस्प भी है। सबसे पहले तो हम उसकी अहमियत के हवाले से ये बात कर लें कि जो देवसाई है, लैंड ऑफ जायंट्स, ये एक ऐसी अमेजिंग और दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मैदान और एक ऐसी कमाल जगह है जो कि पाकिस्तान की, आप ये समझिए कि अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें एक टॉप की रैंकिंग में देवसाई आता है। वहाँ पे एक कमाल ही मंजर, मतलब उसके जो बादल हैं, उसका जो रीच है, उसके जो मारमोट हैं, उसके जो पानी है, ऐसी मंजर आपने कहीं नहीं देखे होंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ अंदेशे भी हैं, उन अंदेशों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको तारुफ करा दूं, मेरे साथ कामरान सलीम हैं। कामरान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि देवसाई को जब आपने पहले देखा, जब आप जाते हैं और उसके अंदर एक देवमाला ही आता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक सड़क सी भी बन जाती है, फिर हम देखते हैं कि एक कंक्रीट का पुल सा भी बन जाता है। वो पुराना एक सस्पेंशन ब्रिज, पीटीडीसी की 1983 की एक तस्वीर है जो कि बड़ी मशहूर वो है, वो ब्रिज भी खत्म हो जाता है। तो ये देवसाई को की खूबसूरती की जो औज है उसको भी आपने मुशाहिदा किया और उसके जवाल को भी किया। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि देवसाई के इस एंगल से हम बात करें, फिर आप बात करते हैं कि कामरान सलीम ने देवसाई पे क्या किया। जो हमने पहले देखा हुआ है, जैसे आपका पहला तजर्बा होता है वो किसी भी एक चीज़ को देखने का और रॉ फॉर्म में देखने का, वो देवसाई के साथ मेरा हो चुका हुआ। जब बहुत कम लोग देवसाई जाते थे और ख़ास तौर पे जब मैंने विंटर में उसको 2010 में मैंने उसको क्रॉस किया, मेरा ख्याल है आज तक देवसाई विंटर में मुझे जो वहाँ पे अदादोशुमार मिले कि मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जिसने विंटर में उसको क्रॉस किया है। स्कर्दू से आया और मैं चिलम में, किसी टूरिस्ट ने, हो सकता है पुराने ज़माने में कोई लोकल नहीं किया होता। लोकल लोग वो आते थे, लेकिन वो बर्फ़ के साथ साथ सफ़र करते थे। ठीक है। जैसे कश्मीरी आते थे, स्कर्दू आते थे, वो अपना वो कुछ वहाँ की मसनूआत लेके, स्पेशली नमक लेके आते थे स्कर्दू के लोगों के लिए। तो वो 6 दिन मुझे लगे थे वो वहाँ से अकेले। अल्लाह, आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर शहरों में लगता है। वाह वाह वाह। तो जो है ना, वो वहाँ से चिलम मुझे जाते हुए 6 दिन लगे। तो वो जो उसकी मैंने खूबसूरती देखी हुई है, जो ओरिजिनल फॉर्म में, अब आप जाएं तो अब आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। अब आपको शिवसर पे होटल बने हुए नज़र आते हैं। छोड़ पास पे एक होटल बन चुका हुआ है। शिवसर के जो एंड है उसका किनारा टुवर्ड्स स्कर्दू, वाली साइड, स्कर्दू की तरफ, ये नांगा पर्वत वाली साइड वो है छछोड़ पास, वहाँ पे भी एक होटल बन चुका हुआ है। उसके बाद शिवसर के दूसरे किनारे पे भी एक होटल बन चुका हुआ है। वहाँ पे फिर वाइल्ड लाइफ वालों की जो है ना एक पोस्ट है, वो जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बड़े बदसूरत अंदाज में हमने बनाई हुई है। उसके बाद अब आपको काला पानी पे भी एक होटल मिलता है। अब आपको बेशुमार होटल बड़े पानी पे मिलते हैं। आपको शतुंग में होटल मिलता है, आपको अली मलक टाप पे होटल मिलता है। उसके बाद आप जो देवसाई की सबसे बड़ी एक कशिश थी, जो उसका वो हैंगिंग ब्रिज था, वो आपने ख़त्म करके, और वो उसका आपको वजह पता चलती है जब आप टूरिस्टों को देखते हैं जाके, वो जब किसी भी हैंगिंग ब्रिज पे उसको खड़े होके उसको वो उसके साथ हिलाते हैं और वो टूट जाता है, तो उसका फिर वो जिम्मेदारी डाल दी जाती है हैंगिंग ब्रिज पे, उस बंदे पे नहीं। जिस दिन ये हादसा हुआ था, जिस दिन ये हैंगिंग ब्रिज टूटा था, मैं वहीं पे था देवसाई। अच्छा। वहाँ पे एक फैमिली, वो पानी ओवरफ्लो हो रहा था एक पुल के ऊपर से, और वो उसको सब लोग मना कर रहे हैं कि आप इसको क्रॉस ना करें, इस वक्त पानी तो ओवरफ्लो हो रहा है। ये पुल के ऊपर से गुजरा, पुल तो उसका वो आधा हिस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा। और उसने, उसके साथ 2 बच्चे थे, खातून थी, वो उसने वो जो है ना वो हरदर्मी की और उसने वो पुल के ऊपर गाड़ी डाली और वो पुल टूट गया और वो लोग भी सारे मर गए। अच्छा, उस वाक़े को बेस बना के इन्होंने वहाँ पे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बदसूरत पुल डेफिनेटली वो जो है ना बनाया। और वो जो उसके कुछ उससे मोहब्बत करने वाले देवसाई वाले, वो इस तरह के अब हम नजर बचा के गुजरना पड़ता है बड़े पानी से। यानी हमने क्या औज देखा है और क्या जवाल देखा है। मैं चाहता हूं कि
आपकी ना आपके साथ जो गुफ्तगू है वो कहीं ऐसे हम तकसीम कर लें कि एक पूरा मौजू जो है वो सिर्फ वो 6 दिन की आपकी अकेले ट्रैवलिंग विंटर में दिन बाय दिन हम डिस्कस करें, आपने कैसे कैंप करते थे, कैसे खाना खाते थे, मतलब इतने मौजूदात हैं। लेकिन हम बेसिकली इस वक्त हम चाह रहे हैं कि रीच पे बात की जाए। आप बेसिकली रीचों के ताक़ुब में भी गए, आप पाकिस्तानी रीचों को आपने ब्राउन बियर जो है बड़ा खूबसूरत तरीन शूट किया। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी फॉरनर ने किसी ने भी इतना खूबसूरत शूट किया हो। ये कैसे हुआ, रीच कैसे मिले, पहली नज़र में आपको दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई क्या, ये किस तरह के वाक़यात? ये बस देवसई एक ऐसी जगह कि जब उसको पहली दफ़ा देखा तो वो ऐसे ही है जैसे आप बिल्कुल एक अवलीन उम्र की एक आपकी मोहब्बत किसी से आपकी वो ठहर जाती है, तो उसी तरह की एक मोहब्बत उसके साथ देवसई के साथ ठहर गई। तो वहाँ पे फिर पता चला कि यहाँ पे ब्राउन बियर है, फिर उसकी कुछ तस्वीर बनाई, वो तस्वीर एक एग्जीबिशन में इस्लामाबाद में वो ठीक है जो है ना वो एग्जीबिशन पे लगाई। तो वहीं पे वो जो एक बड़े अच्छे पाकिस्तान के और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले निसार मलिक साहब आए, उन्होंने वो देखी और उनके पास कोई प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा जी आप तो यहाँ से सीधे हमारे साथ देवसई जाएंगे, अल्लाह आपको और क्या दे, और क्या दे वो हम मैं कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 माह के लिए। 3 माह आपने देवसई में रहना, मुसलसल वहीं पे रहना था। विंटर नहीं, ये था हम समर में, क्योंकि विंटर में जो रीच है वो हाइबरनेट, वो सो जाता है बिल्कुल, तो सर्दियों में तो रीच आपको मिलेगा नहीं। तो वो वहाँ पे रहे, फिर उस पर वो डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको फिर वो फ्रांस में 2015 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिला। वाह वाह वाह। और वो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा इजाज़ है, और उसकी वो क्रेडिट सारा निसार मलिक और वॉकअबाउट को जाता है। जब अच्छा ये जो इस वक्त आप विजुअल देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं, इतना खूबसूरत फिल्माया गया है, मतलब टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह पे है, फिर जो एक सेंस है ऑफ कोर्स एक डायरेक्टर की, क्या खूबसूरत। आपकी कोई रीच के साथ कोई किसी तरह के कोई इख्तलाफ तो नहीं किसी जगह पे आपको कोई ऐसा हुआ हो कि या रीच ने माइंड किया, या आप छुप के सारा काम करते थे? सबसे पहले तो हमने रीचों को भी, आपको अगर आप उसके बारे में जानेंगे देवसई के बारे में, तो रीच भी वहाँ पे हमने उनको मार मार के उनकी खाल के लिए, उनकी चर्बी के लिए उनको 6-7 रह चुके थे उस वक्त। ये पुराना वाक़या है। तो फिर कुछ लोगों ने मिल के उन्होंने इसको एक नेशनल पार्क की को लिए कोशिश की कि इसको नेशनल पार्क बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ कहीं से फॉरेन फंडिंग ली, फॉरेन फंडिंग से उन्होंने वहाँ पे कुछ वो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड मुतय्यन किए। तो उसके बाद बढ़ती बढ़ती अब तादाद आके कुछ 60-70 के करीब हो चुकी है। और ये वाहिद जगह पूरी दुनिया में जो है ना जहाँ पे ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर मौजूद है। अब सेफ इतनी बड़ी तादाद में अब सेफ है, काफ़ी हद तक सेफ है। लेकिन अब उसको बड़ा खतरा है टूरिस्टों से, जो हम लोग जाते हैं गार्बेज जगह जगह पे, हम रीच को हम एक एरिया तक महसूस करते जा रहे हैं। उसके बाद इस तरह के वहाँ पे बेशुमार चीज़ें, अगर आप यूट्यूब पे आपको द लॉस्ट सेंचुरी के नाम से आपको वो डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया कि टूरिस्ट कैसे उस जगह को वो आपको कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, कि वहाँ पे अपना गार्बेज जो लेके जाते हैं वो आप उठा के वापस ले आए। कमरान भाई वो लेक थी पाकिस्तान की कि मतलब यानी कैसी लेक है कि जहाँ पे आप 15-20 फुट तक आपको सारे पत्थर नजर आ रहे हैं और इतना साफ पानी, और मतलब हमने किस तरह अपने कौमी असासों को कैसे बर्बाद किया, क्या औज था और क्या जवाल है। तो ये बताएं कि मैं असल में रीचों की तरफ ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है, और वो ये कि जब आपकी पहली नजर उस पर, अच्छा उन्होंने भी आपको देखा? जरूर, मैं आपको वही बताने लगा था कि जब ये रीच तादाद में कम हो चुके थे, इनको मार मार के हमने बहुत कम कर दिया था, तो ये तब का उनके अंदर एक डर बैठ गया हुआ है। अच्छा। हम अभी भी जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि रीच की तरफ जाते हुए उसकी नज़र कमज़ोर होती है, वो अपनी वो स्मेल करता है, वो सूंघता है कि कोई उसकी तरफ आ तो नहीं रहा। तो वो मीलों दूर से अगर उसको पता चल जाए, अगर हवा ऐसे रुख से चल रही है कि हमारी तरफ से उसकी तरफ जा रही है, तो वो वहीं से भाग जाता है सूंघ के, वो किलोमीटर्स के फासले से। तो हमें देखना पड़ता है, हम रीच को मार करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, फिर हम उसके मुखालिफ सिमत से हम रीच की तरफ अप्रोच करते हैं, उसको शूट करते हैं। यहाँ पे शूट करना बहुत ही मुश्किल है देवसई में। उन रीछों के दिल से अभी तक वो डर नहीं गया, और पता नहीं अब कितनी नस्लों तक उसके दिल में। पहली दफा जब निगाह पड़ी आपकी, छोड़ें आप ये बताएंगे, पहली दफा जब आप, ये नहीं एक होता ना कि बंदे की पूरी एफर्ट की उसको मिल गई, उसको मुआवजा मिल गया, कि आपकी पहली जब निगाह पड़ी रीच पे?
पहली निगाह तो जो है ना वो देखे दूर से रीच देखे, लेकिन एक जो सबसे करीब रीच मैंने देखा उसकी तस्वीर हो सकता है आप वो शेयर भी करें स्क्रीन पे। वो बिग बॉय था, वो बिग बॉय, अच्छा बिग बॉय को भी आपने किया हुआ है। बिग बॉय देवसाई का जो सबसे बड़ा रीच था, और वो उसी तस्वीर को देख के मुझे ये फिल्म का जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्ट भी मिला। तो वो जब और एक वो शैतान भी है, बड़ा शैतान, एक छोटा शैतान, वो सारा नाम है, बड़े खूबसूरत नाम। नहीं, वो उन्होंने वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे गार्ड हैं और उसमें से सबसे मेहनती जो गार्ड है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का, मेहंदी, अच्छा, वो इंतहाई मेहनती आदमी और वो उसके लिए बचाने के लिए उसको कोशिश कर रहा है। तो वो उन्होंने सबके नाम रखे होते हैं अपनी सहूलत के लिए, जैसे अपने अपने बच्चों के आप कुछ निक नेम रख देते हैं। तार साहब ने बल्कि लिखा था कि उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट उनको की थी कि कोई और नया रीच दरियाफ्त हो या दरियाफ्त से मुराद किसी को नए बच्चे को पैदा हो तो उनके नाम, उनके बच्चों के नाम पे उनके नाम रखे जाएं। उनकी बेटी हैं कुरतुलैन, तो एनी रिचनी और सुमैर रीच और इस तरह की उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान हम पता नहीं क्यों हेजिटेट करते हैं। मैं इस पे चाहता हूँ कि बस इस तरह बात होती जाए, लेकिन वो मतलब वक्त की एक महदूद होता है। लेकिन नाजरीन, दो तरह के लोग हैं, एक रीच बचाने वाले, एक रीच मारने वाले हैं। रीच बचाने वाले, जिस दिन रीच बचाने वाले और परिंदे बचाने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले ज़्यादा हो गए, उस दिन परिंदों और रीछों के दिल से डर जाता रहेगा, वो हमारे पास आएंगे। और ये मंजर जो है हम बहुत सारे ममालिक में ये देखते हैं, एक नॉर्मल मंजर है। जब जानवरों के उस डर ख़त्म हो जाता है तो वो बिल्कुल आपके फ्रेंडली हो जाते हैं। तो अभी तक तो हमारे जानवर डरे हुए हैं, दुआ करें कि इनका ये डर जो है कामरान सलीम जैसे लोगों की वजह से जल्द ख़त्म हो। देखते रहिए माइंड मैटर्स।